जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी दर्शकों को जय जय श्री राम। हमारे प्यारे दर्शक, आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। दीदी जी, आज भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में बताइए। आप भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिया, फिर कोई लेने वाले हैं, तो उसके बारे में आप बताइए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। वैसे तो परमात्मा श्री हरि नारायण प्रभु के अनेकों अवतार हुआ करते हैं। जब भी भक्त जहाँ से जिस रूप में पुकारता है, प्रभु किस रूप में उसकी रक्षा करने पहुँच जाते हैं। तो ऐसे तो प्रभु हरि कथा, हरि के नाम भी अनंत है और हरि की कथाएं भी अनंत है। बिनु पगु चले सुने बिन काना, नाना कर्म करें विधि नाना। तो परमात्मा के बहुत सारे अवतार हैं, परंतु जो धर्म ग्रंथों में वर्णन है जिन अवतारों का, उसके विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए चलूँगी कि प्रभु के वैसे 24 अवतारों का वर्णन आता है और प्रभु के 10 अवतार जो है वो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो 10 अवतार के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि पहला जो नारायण हरि का प्रभु का जो अवतार हुआ वो मत्स्य अवतार हुआ, जिसमें प्रभु ने मछली का स्वरूप बना करके और फिर जो है पृथ्वी को प्रलय से बचाया। जलमग्न जब हो रही थी पृथ्वी तो उसको बचा करके लाए। तो पहला प्रभु का मत्स्य अवतार हुआ। और दूसरा प्रभु का जो है कूर्म अवतार हुआ। कूर्म अवतार में जिसमें कच्छप का स्वरूप प्रभु ने धारण करा और मतलब देवताओं और असुरों में जो समुद्र मंथन को लेकर के वो चल रहा था, तो मंदराचल पर्वत समुद्र में अंदर धंसने लगा। तो प्रभु ने कच्छप स्वरूप लेकर के और फिर उसके मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया और मथनी की तरह उस समुद्र को मथा गया, जिसमें से बहुत सारे 14 रत्न निकले जो संसार को जिन्होंने लाभ दिया। और फिर भगवान का जो है तीसरा अवतार बराह के रूप में हुआ। तो बराह के स्वरूप में एक राक्षस हुआ करता था, हिरण्याक्ष, जो पृथ्वी को समुद्र में लेकर के घुस गया। तो उसको भगवान ने बराह स्वरूप धारण करके उस पृथ्वी को निकाल करके वो लाए और फिर उन्होंने पृथ्वी की रक्षा करी, मतलब ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है उसकी रक्षा करी। फिर भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। जो हिरण्याक्ष राक्षस था उसी का भाई था हिरण्यकशिपु, तो वो भी बहुत अत्याचार करता था पृथ्वी पर। तो आपने भक्त प्रहलाद का नाम सुना होगा। तो नरसिंह अवतार लेकर के भगवान नारायण ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी और उसके जो पिता थे हिरण्यकशिपु, वो उन्होंने एक तरह से पृथ्वी पर एक नरक खोल रखा था। जो श्री हरि का नाम लेता था, देखो धर्मराज का जो नरक है उसमें उनको सजा दी जाती है जो प्रभु का नाम नहीं लेता, लेकिन हिरण्यकशिपु का नरक ऐसा था जिसमें जो भगवान का नाम लेता है उसको सजा दी जाती थी। जिसमें हरि कीर्तन किया उसके हाथ जला दिए जाते थे, फलते हुए तेल में आंखें फोड़ दी जाती थी, कोई हरि के दर्शन करता था। कानों में जिनका हरि का संकीर्तन जाता उनके कानों में खलता हुआ तेल, मतलब एक तरह से जो एक नरक बनाया था उस हिरण्यकशिपु ने। प्रहलाद के जो पिता हुआ करते थे वो बहुत ही दुष्ट थे, प्रहलाद को बहुत तड़पाते थे, मारते थे, पीटते थे कि वो श्री हरि का भजन छोड़ दे। पर भक्त प्रहलाद ने भगवान की भक्ति करी और नरसिंह स्वरूप में चौथा अवतार भगवान का हुआ। फिर इसके बाद भगवान का वामन अवतार हुआ। वामन अवतार में जो बलि थे, राजा बलि, वो 100 अश्वमेध करके इंद्र के सिंहासन पर बैठना चाहते थे। तो उन्होंने जो है उसके लिए पाने के लिए अपने गुरु से प्रार्थना करी। तो उनके गुरु ने बताया कि तुम अश्वमेध यज्ञ करो तो स्वर्ग के राजा बन जाओगे। भगवान को पता चला तो भगवान ने फिर 52 अवतार लिया, क्योंकि देवताओं का स्वराज्य ही पूरा छिन जाएगा तो फिर वो इस पृथ्वी को कैसे संचालित, ब्रह्मांड को करेंगे। तो उन्होंने 52 अवतार जो है, पहला आपको मैंने मत्स्य अवतार बताया, दूसरा आपको कच्छप यानी कूर्म अवतार, तीसरा बराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार और पांचवा वामन अवतार। तो इस प्रकार जो है फिर वहाँ पर उन्होंने वामन अवतार बटुक लेकर के अवतार और जाकर के बलि से उनका घमंड चूर चूर करा और फिर बाद में उनको वरदान भी दिया कि आप अगले आने वाले मनवंतर में राजा बनेंगे, क्योंकि बलि ने ब्राह्मणों का, संतों का बहुत सम्मान किया था। तो
तो अभी उनको जो है सुतल लोक का राजा बनाया हुआ, अब वो पृथ्वी पर आएंगे अगले, अभी जो व्यवस्थ मनवंतर चल रहा है, फिर उसके बाद जब वो आएगा अगला मनवंतर, तब वो फिर उसमें राज्य करेंगे। तो इस प्रकार अगला जो छठा अवतार उनका हुआ परशुराम जी के रूप में। तो परशुराम जी ने क्या हुआ कि बहुत सारे क्षत्रिय, उनको घमंड हो गया। देखो भगवान समय समय पर जब बहुत बड़े रूप में देखते कि घमंडी हो गया है व्यक्ति, अभिमानी हो गया है, और वो नहीं चाहते कि मेरा जो है संसार घमंडी हो, जो जीव है वो, तो वो उसका घमंड तोड़ने के लिए किसी न किसी स्वरूप में आकर के उसका मान मर्दन करके अगर वो सुधर सकता है तो उसको सुधारते हैं, ये प्रयास करते हैं। प्रभु कितने कृपालु हैं कि देखो अपने बच्चों पर कितनी कृपा करते हैं, वरना कई लोग होते हैं इस तरह के। देखो ईश्वर का कितना विराट स्वरूप और हृदय है कि अपने बच्चों पर वो फिर भी कृपा करते कि वो सुधर जाए। तो यहाँ पे भी परशुराम का जब अवतार लिया तो क्षत्रियों को बहुत घमंड हो गया था, वो बहुत अभिमानी हो गए थे, तो उन्होंने बहुत अपमान भी किया। तो फिर परशुराम ने अपना फरसा उठाया, जबकि वो ब्राह्मण थे, पर उन्होंने क्षत्रिय कर्म करना पड़ा, क्षत्रिय मतलब युद्ध करना पड़ा, और फिर उनका घमंड तोड़ना पड़ा। उन्हें लगा कि कोई उनके सामने टिकेगा ही नहीं, किनके सामने, उन क्षत्रिय राजाओं को लगा कि अरे हमको कौन हरा सकता है। तो भगवान ब्राह्मण स्वरूप में क्षत्रिय की भांति उन्होंने उन क्षत्रिय राजाओं से युद्ध करके उनका वध किया। और ऐसे बताते हैं कि कई बार उन्होंने क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन करके और इस प्रकार क्षत्रियों का मान मर्दन करके धर्म की स्थापना की। फिर अगला अवतार जो है प्रभु का प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में हुआ। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने आकर के रावण जैसे दुष्ट दुराचारियों का और कितने राक्षसों का वध करके धर्म की स्थापना करी। और राम जी, हमारे प्रभु श्री राम जी के विषय में कौन नहीं जाता है संसार में कि उन्होंने कितने मतलब नारी शक्ति का कितना सम्मान किया, और कितनी ऐसे जो आदिवासी क्षेत्र में जो प्रजाति रहती है, जिनको हम आदिवासी कहते, भाई बहन हमारे जो हैं, तो वो जंगलों में रहते थे। आदिवासी उनको इसीलिए कहा जाता था कि वो एक तरह से बहुत प्राचीन सभ्यता का आवाहक करते आ रहे थे, और वन परंपरा, वन्य जो संपदा है उसका संरक्षण कर रहे हैं। तो उन आदिवासी भाई बहनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो प्रकृति से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए प्रभु श्री राम ने काम किया और उनको अपने हृदय से लगाया। कितना बड़ा भगवान का हृदय रहा होगा जो उन्होंने इतनी दूर दूर नंगे पैर जा कर के उस अवतार को लेकर मनुष्य बन करके उनसे मिले और फिर पृथ्वी पे धर्म की स्थापना करी। कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु रखते हैं परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा मनुष्य का स्वरूप रखता है, कभी किसी और स्वरूप रख के धर्म की स्थापना के लिए पता वो मछली बन गए, सोचो वो कच्छप बन गए धर्म की स्थापना के लिए। फिर अगला स्वरूप भगवान का जो अगला अवतार हुआ वो कृष्ण अवतार हुआ। तो कृष्ण अवतार में भगवान ने कंस का वध किया और भी कई दुष्टों का वध किया। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता की रचना करी और महाभारत करा के सारे दुष्टों का एक बार में अंत करवा दिया और पृथ्वी को भार से मुक्त कर दिया। फिर अगला भगवान का जो अवतार हुआ उसके बाद में बुद्ध अवतार हुआ। तो फिर भी लोगों में समय समय पर कहते हैं ना कि जैसे बर्तन गंदा हो जाता है तो समय समय पर उसको साफ करते रहना, उसी प्रकार पृथ्वी पर जब ज़्यादा अत्याचार, पापाचार, अनाचार बढ़ता है तो प्रभु फिर अवतार लेके चलते रहते। तो अगला उन्होंने बुद्ध अवतार लिया और बुद्ध अवतार में उन्होंने प्रचार प्रसार के माध्यम से धर्म की स्थापना करी, लोगों में धर्म को लेकर जागरूकता बढ़ाई। तो फिर अगला जो उनका दशा अवतार कहा जाता है उसको कल्कि अवतार बोलते हैं। उस कल्कि अवतार में भगवान ने अब कली काल चल रहा है, कहते कलियुग की आयु 4,32,000 के लगभग है। तो अब भगवान उसमें कल्कि अवतार लेकर के जो कली है, उस कली का वध करेंगे और फिर धर्म की स्थापना करेंगे। आप देख रहे हो इस समय चारों तरफ लोगों के मन में बैर भाव, ईर्ष्या, और ये इतने बड़े किसी का वध करने में भी कि मतलब किसी को मारने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं, और कैसे कैसे व्यभिचार हो रहे हैं, बोलने में भी उचित नहीं लगता।
तो अब आगे जब इनका और विकराल रूप होगा तो भगवान फिर कल्कि अवतार लेकर के फिर दोबारा से धर्म की स्थापना करेंगे। इस प्रकार मैंने आपको बहुत ही एक अपनी टूटी फूटी वाणी में समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि अब ये चैनल है, एक व्यासपीठ की अपनी गरिमा होती है और एक तरह से नॉर्मल बात करने की एक अपनी अलग ही अंदाज होता है। तो जैसा भी आपको लगा हो सुनने में, और आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उस पर अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।